वो बता रही थी मोहब्बत की शादी थी, हम सफर काज़िम था। मोहब्बत बेपनाह थी, लेकिन मुझ में गुरूर बहुत था। मैं किसी से बनाकर नहीं रखती थी। मैं चाहती थी मैं घर में हुक्मरानी करूं। मेरा शौहर असद मुझे बेपनाह मोहब्बत करता था। वो मेरे बिना सांस भी नहीं ले सकता था। मेरी खाला जो मेरी सास थी, वो मुझे एक दिन समझाने लगी, देख शाइस्ता, ये घर तुम्हारा है, तुम इस घर की मालिकन हो, फिर क्यों सबके साथ ऐसा सलूक करती हो। मैं गुस्से से बोली, खाला देखो, मैं बस इतना चाहती हूं, मैं और असद जो मर्जी करें, जहां मर्जी जाएं, आपको हमारे मामलात में बोलने की इजाजत नहीं है। खाला खामोश हो गई। मैं सबके साथ बदतमीजी से पेश आती थी। मुझे अपने और असद के सिवा कुछ नजर कहां आता था। असद मुझे कभी कभी समझाता था, शाइस्ता, तुमको क्या हो गया है? तुम्हारे लहजे में इस कदर नफरत क्यों होती है? मैं असद को अपनी मीठी बातों में उलझा देती। मैं इस कदर मतलबी थी, किसी की कभी परवाह ही नहीं की। खाला से बात करना छोड़ दी। खाला ने भी मुझे समझाना, मुझे कुछ कहना छोड़ दिया। मैं कभी शॉपिंग पे जा रही होती और कभी डिनर पे। मैं अयाशी करने लगी। असद मेरे पांव चूमा करता था। वो मुझे अपनी मोहब्बत नहीं, अपनी रूह कहता था। हमारी शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन हमारी कोई औलाद ना हुई। दिन गुजरने लगे, मैं परेशान सी रहने लगी। असद मुझे औलाद का कहता। अब मेरे बस में क्या था भला? 7 साल गुजर गए। मैं हिम्मत हारने लगी। मुझे लगने लगा मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। ना जाने क्यों असद की मोहब्बत भी कम होने लगी। रफ्ता रफ्ता मेरा गुरूर, मेरी अयाशियां कम होने लगी। असद कुछ उलझा उलझा सा रहने लगा मुझसे। मैं तन्हा छुप कर बहुत रोती थी, ऐ अल्लाह, मुझ पे रहम फरमा। एक दिन मैंने देखा मेरी मोहब्बत, मेरा असद, मेरा हमसफर, मेरी दुनिया, वो फोन पे किसी लड़की से बात कर रहा था। मेरी आंखों से आंसू का समंदर उमड़ आया। वो लम्हे याद आए जब असद मेरे पांव चूम लेता था। और आज असद की बातें और मोहब्बत महदूद होकर रह गई। मेरे अंदर का दरिया बुझने लगा था। मैंने अपना बहुत इलाज करवाया, लेकिन शायद मेरी मंजिल तारीक थी। मैं अंधेरों में डूबने वाली थी। फिर एक दिन असद मेरे पास बैठा था। मेरे सामने मोबाइल किया, एक लड़की की तस्वीर दिखाई। शाइस्ता, कैसी है ये? मेरे हल्क से आंसू उतरने लगे। मैं आहिस्ता से बोली, बहुत प्यारी है। असद मुस्कुराया। मैं इससे बहुत जल्द निकाह कर रहा हूं। 12 साल गुजर गए हैं हमारी शादी को। मैं अब और वक्त जाया नहीं कर सकता। मेरे सामने बैठा वो उस लड़की से मोहब्बत भरी बातें करने लगा। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म का एक एक टुकड़ा काट दिया हो। मेरी सांस रुकने लगी। मैंने खुद को संभाला, कमरे से बाहर आ गई। खाला, जिनसे मैं बात करना गवारा नहीं करती थी, मैंने खाला की जानिब देखा। खाला मेरी सुर्ख आंखों में देखकर बोली, क्या हुआ, अल्लाह खैर करे। मैं खाला के पैरों में गिर गई। खाला, वो असद। खाला ने मुझे संभाला। क्या हुआ असद को? मेरी हिचकी बंद हो गई। खाला, वो असद दूसरी शादी कर रहा है। खाला ने मेरे सर पे हाथ रखा। तू परेशान ना हो,
मैं करती हूं उससे बात। खाला ने मेरी वजह से उस रात असद से बहुत झगड़ा किया। मुझे पहली बार अपनी जात से नफरत हो गई। मैं कितनी खुदगर्ज थी। रिश्तों को पैरों तले रोन दिया था मैंने। मैं खाला के पास गई, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। खाला ने माथे पे बोसा किया। तू परेशान ना हो मेरी बच्ची। लेकिन असद बजिद था दूसरी शादी करने पे। वो रात में मुझे बता रहा था परसों निकाह है उसका। मैं खामोश थी। मैं कैसे रोकती अपने असद को। मैं दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी। मैं तड़प रही थी। मैं सारी रात करवट बदलती रही। ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूं मैंने बहुत से दिल तोड़े हैं। मैंने अपनों को बहुत तकलीफ दी थी। सुबह मेरी तबीयत कुछ अजीब सी थी। फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चला मैं मां बनने वाली हूं। मैं जोर जोर से रोने लगी। खाला ने मेरे सर पे हाथ रखा। मेरे आंसू थे कि रुक नहीं रहे थे। मैं अल्लाह के सामने सजदे में गिर गई। मैं बहुत खुश थी। असद घर आया। असद कल निकाह करने जा रहा था। जब मेरे पास आया मैंने असद का हाथ थामा और असद को बताया अल्लाह ने हम पे करम फरमा दिया है। असद की आंख से आंसू निकला। मुझे सीने से लगा लिया। मैं बहुत रोई थी उस दिन। क्यों असद की मोहब्बत में 2 साल बाद महसूस कर रही थी। मैं असद की बाहों में एक चीज सीख गई थी। जब हम खुदगर्ज हो जाते हैं, जब हम किसी का दिल तोड़ देते हैं, किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, नफरत की आग जलाते हैं, तो दूसरों को दिए हुए आंसू हमारे लिए किसी ना किसी सूरत सजा जरूर बनते हैं। मैंने खाला लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था जिसकी सजा मैंने पाई थी। अगर आप में से कोई भी किसी मुश्किल में, परेशानी में है तो तन्हा बैठकर सोचे आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। आपने किसी के साथ बुरा तो नहीं किया। आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू तो नहीं आए। अगर ऐसा है तो आगे बढ़कर माफी मांग ले। रिश्तों को सीने से लगा ले। आपकी मुश्किलात और दर्द खुद मिट जाएंगे।